देना, मैं हाय कर दूंगी। जगह पे खड़ो, जो ये भीड़ कम हो जाएगी तो नेक्स्ट बार के लिए और तैयार हो जाएंगे ना। नेक्स्ट बार के लिए शुरू करोगे। हेलो, फोन लगाता इधर उधर, पैसे गरीब देता ना, 11-12 बज जा रहे भाई, बोलते भाई अन्नू उठा कर अन्नू, अरे अन्नू नहीं मान रहा भाई। मोबाइल पे गाड़ी चला जो नंबर ले रहा हूँ ना, तो आधार कार्ड हैंग कर लूंगा और डायरेक्ट सैलरी जैसे आएगी, खाता में तो SBI में आना है, तो ऑटोमेटिक डेबिट करूंगा ना। अरे हम बहुत समझदार हैं, 3 बार बाहर हो गए। चल रही है अरे बसन मैं पीछे हो, मेरा मोबाइल में थोड़े आज आपकी बारी, हमारा तो हो गया, आपकी बारी आएगी। खाना खत्म तो नहीं हो गया। मैं तुम्हारी उम्र का ही हूँ यार। आई सर उठा लेंगे उनके मन खिला देंगे।
तो हो गया सबको मिठाई के सेशन, सबको मिल गई कि नहीं? शुभकामनाएं बधाई हो। मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम रक्षा राजपूत है। मैं प्लाटून कमांडर होमगार्ड विभाग से हूँ। होमगार्ड विभाग के बारे में आप सभी जानते हैं, ये पुलिस विभाग से ही संबंधित एक विभाग होता है जिसमें जो अधिकारी कर्मचारी और कुछ स्वयंसेवी सैनिक होते हैं वो पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य सभी विभाग में भी सेवाएं देते रहते हैं। और जितनी प्रकार की ड्यूटियाँ पुलिस विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी करते हैं वही सभी ड्यूटियाँ होमगार्ड विभाग के भी अधिकारी कर्मचारी करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग पुलिस विभाग में जा रहे हैं, वर्क भी है और सर्कमस्टेंसेस भी रहते हैं, मतलब उतार चढ़ाव भी बहुत सारे आते हैं। अब मैं एक अधिकारी हूँ, पर उसके बाद में भी मुझे कई बार कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और आप किस रैंक पर जा रहे हो? एक पुलिस विभाग की सबसे छोटी इकाई होती है कांस्टेबल। आप उस पद पर भर्ती हो रहे हैं, तो आपके लिए ये सबसे बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। जब आप उस विभाग में जाओगे, सबसे पहले तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में बहुत कठिन ट्रेनिंग तो नहीं होती है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि बहुत सारे हमने ऐसे काम नहीं किए होते हैं, वो भी हमको ट्रेनिंग में कराए जाते हैं। अभी तो आपने सर के मार्गदर्शन में फिजिकल परीक्षा का मतलब वो किया है, तो आपको बहुत उन्होंने मेहनत करवाई होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेहनत आपको ट्रेनिंग में करनी पड़ेगी। बाथरूम साफ ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पे भी हिम्मत नहीं हारनी है। कई बार रोना भी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा मन करेगा कि हम कहाँ आ गए, छोड़ के चले जाओ, लेकिन हमें क्या करना है, हमारा फ्यूचर देखना है। हमारा फ्यूचर सिक्योर इसी में है। हमको जब घबराहट होने लगे या हमें ऐसा लगने लगे कि हम कहाँ आ गए, हमने तो ऐसा नहीं सोचा था कि नौकरी के बाद हम हमारे परिवार से नहीं मिल पाएंगे, परिवार से बहुत दूर। अभी आपका चयन हुआ है, लेकिन अभी आप घर में रह रहे हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पोस्टिंग बहुत दूर हो सकती है, किसी को ग्वालियर, किसी को रीवा, किसी को सीधी, ऐसे ज़िले भी मिल सकते हैं जहाँ से ट्रेन का भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा। आपको घर आने के लिए कई बार छुट्टियाँ भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना? तो लेकिन उसमें भी आपको अपना मतलब शांतिपूर्वक सहनशीलता का परिचय देना है और अच्छे से अपनी नौकरी करना है। बस क्या ध्यान रखना है कि हमने जब पढ़ाई करना शुरू किया था, जब हमें कहाँ जाना था, सरकारी नौकरी में जाना था, उसके लिए हमने पढ़ाई की थी। कितनी पढ़ाई की थी? बहुत रात जगे थे, बहुत सारी मेहनत की थी, फिर ग्राउंड में भी बहुत दौड़े थे, कई बार चोट भी आई थी, कई बार परिवार से भी डांट खानी पड़ी थी, कई चीज़ों का हमने सामना किया। जब हमने वहाँ पे इतना सब कुछ किया और आज हमें परिवार से मिलने का मौका नहीं मिल रहा है, हमको हमारे परिवार के पास जाने के लिए छुट्टियाँ नहीं मिल रही, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तब आपको वहाँ पे क्या करना है, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से। आपको अधिकारियों की भी डांट सुननी पड़ सकती है, ठीक है ना? लेकिन हमें क्या करना है, घबराना नहीं है। बस मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगी कि अपनी यहाँ पे हमारे विभाग के सैनिक भी हैं, उन लोगों को तो सब कुछ पता है। तो लेकिन जब आप लोग नए रहेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से अनुशासित तरीके से अनुशासन में रहकर अपनी ड्यूटी करना है। साथ में ही ऐसा नहीं सोचना है कि हम तो अब सरकारी विभाग में आ गए, अब तो हमारी नौकरी कोई नहीं खा सकता, ठीक है ना? तो हम काम करें या नहीं करें, हमें कोई कुछ बोलने वाला नहीं, लेकिन हमें जो पेमेंट मिल रही है, क्या हम उतनी मेहनत कर रहे हैं, ये हमेशा याद रखना है। हमें जितने तनख्वाह सरकार दे रही है, हमें अपने मन से भी उतना ही कार्य करना है। कभी भी हमारे कार्य में मक्कारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कोई ये नहीं बोले कि यार ये तो कुछ काम नहीं करता, बस आता है चला जाता है, ऐसा वैसा। मतलब हम इतनी मेहनत करके जब डिपार्टमेंट में आ गए हैं, हमने सोचा था कि हम जब सरकारी नौकरी में चले जाएंगे तो हम तो बहुत अच्छा काम करेंगे, तो आपको
काम करना है और अपना और अपने परिवार का, अपने टीचर्स का क्या करना है, वहाँ पर नाम रोशन करना है, ठीक है ना। और आपको भी इसी प्रकार से बहुत सारी सम्मान प्राप्त होंगे, आपको कई बार बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा और अपने परिवार को भी गौरवान्वित होने का मौका मिलेगा। ये सब हमें बहुत अच्छा लगता है। साथ में ही आपकी इस नौकरी से आपके परिवार का भी क्या होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी ना सभी के परिवार की। तो हमें इसलिए कि हमारा परिवार हमारी इस नौकरी के उस पर है, डिपेंड है, तो हमें अच्छे से नौकरी करनी है ताकि हमें कभी किसी प्रकार की निंदा, शिकायत या किसी प्रकार का वो ना हो, ठीक है। इसके अलावा में किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? डाउट तो नहीं है? गर्ल्स या बॉयज? अभी आपको ट्रेनिंग से लेकर आपको आगे की जर्नी में कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या, आपको डाउट्स है, आपको क्या तैयारी करनी है, ऐसा कुछ अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हो। सर विभाग में जाके कुछ करना है आपको? इसके अलावा में भी आपके डिपार्टमेंट में भी जाके आपको है ना बहुत सारे मतलब डेपुटेशन पे जाने के भी चांस मिलेंगे, तो आप डेपुटेशन पे भी जा सकते हो। जैसे साइबर, अभी आप कांस्टेबल में डीएफ शाखा मिली है ना सभी को, डीएफ मिला है किसी को, तो आपको जैसे साइबर में जाना है तो आप साइबर में जा सकते हो, वहीं से ही मतलब चयनित हो सकते हैं। डेपुटेशन में कई विभाग होते हैं जिनके ऊपर डेपुटेशन में जा सकते हैं। मैंने आपको वो बात बताई है जो सच्चाई है। इसके बट मुझे भी अपनी ड्यूटीज बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करना पड़ता है। रात भी हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि हमें नाइट ड्यूटीज भी करनी पड़ती है और ऐसा होता है कि मतलब अधिकारी का भी प्रेशर रहता है, अधिकारी का भी प्रेशर पड़ता है कि नहीं आपको तो आना ही पड़ेगा, भले आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो बट आपको आना है। तो हमें उस समय भी धैर्यतापूर्वक या तो अधिकारी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करो या फिर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करो। बट कभी भी किसी भी कंडीशन में यदि आप गलत नहीं है तो आपको किसी के सामने भी झुकने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी है। बस मैं जोरदार ताली। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैम, एसआई मैम एंड ऑल सेलेक्टेड स्टूडेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं पहले अपना परिचय देता हूँ। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। 96 में मैंने आर्मी ज्वाइन करी थी और 2022 में मेरा रिटायरमेंट हुआ है। अभी मैं फ़िलहाल विद्युत विभाग में नौकरी कर रहा हूँ फिलहाल। जैसा कि मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, विद्युत विभाग आर्मी बाहर सेवा करती है, देश के बाहर लड़ते हैं, आप लोग अंदर लड़ते हैं। तो यही अपने देश की सेवा कहीं भी करो, बच्चा कहीं भी रहो, वो देश की सेवा ही है। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मिला है आपको, बिल्कुल ईमानदारी से और लगन से सेवा करिए। ट्रेनिंग का जैसा मैडम ने बताया कि ट्रेनिंग हार्ड होती है, ट्रेनिंग हार्ड होती है, सही में हार्ड होती है। तो सभी लोग मन लगा के ट्रेनिंग करें। किसी भी कोई भी टास्क मिले उसको कोई मना नहीं करना, जोश के साथ। कमांडर ने बोला हो जाएगा, यस सर हो जाएगा, ये नहीं कैसे होगा, कब होगा, नहीं। ठीक है, ईमानदारी से ड्यूटी करना है। हर व्यक्ति आजकल हर अधिकारी काम को पसंद करते हैं कि वर्किंग कितना हार्ड वर्कर लड़का है, कितना हार्ड वर्कर वो लड़की है, इस चीज़ को पसंद करते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर गर्ल्स फिर ये कहती हैं सर हम अब जॉब में तो आई गए, सर मुझे ऑफिस में कर दो, मैं कंप्यूटर चला लूँगी, घर मेरे साथ ही समस्या है। नहीं, फील्ड में जाओ तो फील्ड में अच्छी जॉब करो, ऑफिस में रहो तो ऑफिस में अच्छी ड्यूटी करो। तो आपको कुल मिला के ड्यूटी जो ईमानदारी से और अच्छे से बोल्डनेस के साथ करनी है। ट्रेनिंग में जाना तो ट्रेनिंग में नहीं डरना है। सुबह 4 बजे से उठोगे, रात को 10 बजे तक ऐसे बैल जैसे घूमोगे, ये क्लास वो क्लास, ये दौड़, ये व्यापार, ये ड्राइविंग। मतलब अपने लिए केवल एक खाने का 1 घंटा मिलेगा, शाम को उसका गेम्स का 1 घंटा मिलेगा। ट्रेनिंग का मतलब ये है, रगड़ा है टोटल। मेडिकल बाकी है। हाँ, मेडिकल जो है ना, अब आप लोग सिलेक्ट हो गए हो। अब आप हमारे पास आओगे, ज्वाइन करोगे। पहले तो ज्वाइनिंग लेटर लेके आओगे, ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करने के बाद आपका मेडिकल होगा। अभी तो
अभी अच्छा भी तो फाइनल रिजल्ट आपको उसका आया है रिटर्न का। आपका मेडिकल हो गया, आप मेरे पास ज्वाइनिंग के लिए आ गए। पहले हो गया था मैडम, रिटर्न और फिजिकल इनका हो गया। हाँ। अब सिर्फ ज्वाइनिंग वाला मेडिकल इनका। ज्वाइनिंग वाला मेडिकल, तो आप ज्वाइनिंग के बाद मेरे पास आओगे, सॉरी मेडिकल के बाद। आपके जैसे हो गया कि ये मेडिकल फिट आ जाएगा तो आप ज्वाइन कर। मेडिकल फिट होना आपको ज़रूरी है। मेडिकली फिट होना तो सभी फिट ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको सारी पता है, नौकनी, फ्लैट फुट और हाइट और लड़कों का चेस्ट और ये सारी चीज़ें आती हैं। लड़कों का सिर्फ, लड़कों का कोई वेट नहीं देता, कुछ नहीं रहता, सिर्फ नौकनी और फ्लैट फुट देता, हाइट देखते हैं, बस ये रहता है। तो वो सारी चीज़ें आपको, और आपने फॉर्म भरा है तो इसकी हाइट होगी तभी तो फॉर्म भरा है। हाइट नहीं होती तो आप फॉर्म ही नहीं भरते कि यार मेरी हाइट ही नहीं है, ठीक है। तो पुलिस में क्या, पुलिस विद्यालय से वो आएगा मेडिकल के लिए। हाँ वो तो आता है ना मेडिकल के। अब नेक्स्ट मतलब आपका एक और आदेश आएगा, उसमें आपको मेडिकल करके और फिर मतलब लाइन में आमद नहीं निकालता। फिर आपको कौन कौन सा जिला डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो जिला मिलेगा, आपको वहाँ पर अपना मेडिकल करा के ले जाना है अपने अपने ज़िले से, और वहाँ पे जाके जैसे आप स्टेट के मेडिकल में फेल हो गए, आपको कलर ब्लाइंडनेस है, आपको हर चीज़ हरा और लाल जो है वो कलर समझ में नहीं आता कि जी हरा है कि लाल है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको होती है। तो क्या है ना कि फिर वो स्टेट में फिर आपको कलर ब्लाइंडनेस तो होनी ही नहीं चाहिए। जब आप लाल हरा कलर ही नहीं पहचानोगे तो 32 सिग्नल में भिड़ नहीं जाओगे जाके, रात में समझ में नहीं आएगा कि लाल चलोगे कि हरी चलोगे। तो कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल वो नहीं है, और चीज़ें तो है ही नहीं है। और बाकी सारी चीज़ें आई साइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, चश्मे के साथ भी चलती है उसमें, 6x6 तो कंपलसरी है उसमें। ये सब